गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल्स में और मेरे यूट्यूब वीडियो पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी लक्षण है या उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें आज पढ़ने हैं। तो उसके जो लक्षण है दोस्तों, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहला है वॉलेंटरी एसोसिएशन। एक वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है दोस्तों स्वैच्छिक संगठन, कि जहाँ पर लोग स्वेच्छा से जुड़ रहे, स्वेच्छा से काम कर रहे, उसे कहा जाता है वॉलेंटरी एसोसिएशन। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स अगर देखोगे तो ये कैसा एसोसिएशन है, वॉलेंटरी एसोसिएशन माना जाता है। इंडिविजुअल्स ज्वाइन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। तो हर कोई इसके अंदर ज्वाइंट हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो जुड़ सकता है, वो वॉलेंटरली उसे जुड़ना है, अपने स्वैच्छिक मन से जुड़ना है, इंडिविजुअल से जुड़ना है, व्यक्तिगत रूप से उसे कोई दबाव डालेगा नहीं। एन इंडिविजुअल जॉइंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। एक समानता के सिद्धांत के ऊपर वो चलती है, इसलिए कहा जाता है एक स्वैच्छिक संगठन है। बाकी कंपनियों की तरह या फर्म की तरह कोई भी यहाँ दबाव डाल सकता नहीं। नाउ सेकंड पॉइंट, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। मतलब फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ही सरल है, स्थापना विधि बहुत ही सरल है। द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ईजियर देन दैट ऑफ अ कंपनी। सो दोस्तों, आप अगर कंपनी के साथ इसकी डिस्कस करते हो, कंपेरिजन करते हो, सो ये प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ईजियर देन दैट ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही इजी वे में मानी जाती है। मिनिमम 10%, हाउ मेनी पर्सन्स, मिनिमम 10%, कम से कम 10 लोग जो है दोस्तों, वो 10 लोग ज्वाइन टुगेदर मतलब इकट्ठा होकर एंड गेट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मतलब कम से कम सिर्फ 10 लोग जाकर, ज्वाइंटली 10 लोग कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार जो होते हैं, उस रजिस्ट्रार के पास जाकर और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। विथ रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। और ये रजिस्ट्रेशन करके अगर देखोगे तो जो सोसाइटी है वो सोसाइटी यहाँ पर सेपरेट अपनी एक लीगल जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी बनाती है। मतलब देखो दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसे नाम मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद वो जो फर्म है या वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपनी एक सेपरेट अपनी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी जो है वो बना सकती है। ठीक है। जिस तरह से अगर कोई बच्चा है, कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज़ है, वो जब तक उसे नाम नहीं दिया जाता उसकी खुद की कुछ पहचान नहीं होती। हमारी पहचान किससे होती है? हमारे नाम से ही होती है ना। हमारा अगर कोई नाम ही नहीं है और कोई हमें बुलाए तो किस तरह से बुलाएगा? तो इस तरह से कंपनी जो है वो कंपनी को भी स्टार्ट करने के बाद, उसे फॉर्मेट करने के बाद, उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स। सभी जो मेंबर्स है वो सभी मेंबर्स को कैसे रखना पड़ता है? समान रखना पड़ता है। सो मेंबर हैव इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स जो है वो सभी मेंबर्स यहाँ पर इक्वल राइट्स हो सकते हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सभी जो है वो सभी एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। तो इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के कारण जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स एक जैसे हो सकते हैं, सबको इक्वल रखा जाता है। जिस तरह से हम इलेक्शन करते हैं और 18 साल से आगे की अगर हमारी उम्र हो गई तो हमें वोटिंग की जो भी राइट्स या ड्यूटी होती है हमारी वो सबकी इक्वल होती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जितने मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स को इक्वल रखा जाता है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स ड्यू टू कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और एनी अदर रीज़न। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी मेंबर्स के साथ
कोई भी डिस्ट्रिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्शन किया जाता नहीं है, चाहे वो कैपिटल से रिगार्डिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के साथ रिगार्डिंग हो, या दूसरा कोई भी रीज़न से अगर आप देखोगे तो किसी भी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है, कोई भेदभाव जो है किया जाता नहीं, चाहे रिलीजियंस के हिसाब से, चाहे कास्ट के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, या चाहे कैपिटल के हिसाब से। सेपरेट आइडेंटिटी, एक अलग खुद की पहचान। विद द रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स अ लीगल सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक लीगल सेपरेट अपनी आइडेंटिटी जो है वो बना लेती है, उसकी खुद की एक अलग पहचान बन जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर, और वो भी उसे किसके द्वारा मिलती है, उनके मेंबर्स के द्वारा। एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट ऑन इट्स एक्सेंटियस। तो कोई ओल्ड मेंबर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है या फिर कोई न्यू मेंबर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आना चाहता है तो वो डेफिनेटली आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इनके आने या जाने से कोई भी इफेक्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर होता नहीं। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें इलेक्शंस होता है, उसमें चुनाव होता है, उसमें किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनाना है तो उसके लिए सारे मेंबर्स की परमिशन ली जाती है, कंपनियों की तरह नहीं। आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कि जो शुगर मिल होती है, जो चीनी बनाने वाला जो मिल होती है वो, या जो डेयरी है, सुमुल डेयरी या अमूल डेयरी, अक्सर न्यूज़ में अगर देखोगे तो इनके वोटिंग के या चुनाव के जो है बहुत बड़ी हेडलाइंस आती है। तो ये सब जो है वो एकदम इक्वलिटी के बेस पर बनता है। तो बहुत सारे जो न्यू मेंबर है वो न्यू मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चुनाव की प्रोसेस में। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, जो संचालन है वो कैसा होता है इसमें, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कौन करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनके जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि उसे मैनेज करते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव जो भी मेंबर है उस मेंबर्स के द्वारा इलेक्शन जो है उस इलेक्शन में इसे जिताया जाता है, और ये बाद में उसका क्या बन जाता है, मेंबर्स डायरेक्टर जो है या जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बन जाता है प्रतिनिधि। इन कंपनी वोटिंग राइट एज पर शेयर, बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट एज पर मेंबर्स। दोस्तों, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये सबसे अच्छी बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो वोटिंग राइट्स है वो वोटिंग राइट आपको यहाँ पर कंपनी के अंदर किसके बेस पे मिलता है, शेयर के ऊपर। मतलब जिसने 2 शेयर खरीदे उसे वोटिंग में 2 बार वो भाग ले सकता है या 2 बार वोट दे सकता है। बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइज एज पर द मेंबर्स। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो जितने मेंबर है वो मेंबर के हिसाब से कोई भी एक ही बार वोटिंग जो है वो वोटिंग कर सकता है। मतलब हमारे देश का जैसे लोकतंत्र है, जैसे हमारे डेमोक्रेसी मैनेजमेंट है, सेम उसी तरह से उसमें कोई भी ज़्यादा नहीं। एक बार अगर किसी ने वोटिंग कर दी तो वो दोबारा वोटिंग नहीं कर सकता कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी। So signification is not capital but signification given to main cooperative society। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कैपिटल लगाता है या कोई ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है उसे सिग्निफिकेशन नहीं दिया जाता है, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट सिग्निफिकेशन इज़ गिवन टू मैन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन दोस्तों यहाँ कैपिटल जो है वो कैपिटल से कई गुना ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस जो है वो किसे दिया जाता है, मैन को। मतलब मानव को महत्व है, कैपिटल को इतना ज़्यादा नहीं। Any members can contest the election of executive committee can participate in the management। तो कोई भी मेंबर जो है वो मेंबर जो इलेक्शन जो है उस इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, मैनेजमेंट में भाग ले सकता है। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ रियली डेमोक्रेटिक एज कम्पेयर टू अ कंपनी। और अगर जहाँ तक मैनेजमेंट की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मैनेजमेंट है एक डेमोक्रेटिक तौर पर होता है कंपेयर टू अ कंपनी। अगर हम कंपनी के साथ उसकी कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि कंपनी में बहुत सारा जो डेमोक्रेटिक नहीं है बल्कि ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही मैनेजमेंट कंपनी के अंदर चलता है। लेकिन
कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो रियल डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट चलता है कंपेयर टू अ कंपनी। हैंस कोऑपरेटिव सोसाइटी is called a training school of democracy. Hence cooperative society is called a training school of democracy। और इसीलिए दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल जो है वो ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जाना जाता है डेमोक्रेसी के। मतलब लोकतंत्र जो है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं उस लोकतंत्र का ये एक ट्रेनिंग स्कूल जो है वो ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर इसे माना जाता है। सो फ्रेंड्स आज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो 5 देखे। सबसे पहले था वॉलेंटरी एसोसिएशन, उसके बाद था सेकंड नंबर पे इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, थर्ड था इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स और ए सेपरेट आइडेंटिटी, फिफ्थ नंबर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सो दोस्तों इसमें अगले जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है नियर अबाउट और लगभग 5 जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, तो उसमें 6 नंबर का जो होगा मेन मोटिव ऑफ सर्विस। तो यहाँ से शुरुआत हम लोग अगले वीडियो से करेंगे, अगला ऑनलाइन हमारा जो क्लास है उससे करेंगे। तब तक के लिए आपको जो पढ़ाया गया है वो रीड कीजिए, लर्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी कॉल और व्हाट्सअप, ठीक है। आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आए आप उसके लिए मुझे बिंदास कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन ये पॉइंट अच्छे से एक बार रीड किया कीजिए। होता है क्या है कि मैं पढ़ा जाता हूँ, आप वीडियो देख लेते हो, बस भूल जाते हो, लेकिन ये आपको तभी अच्छे से याद रहेगा जब आप इसे क्या कर रहे हो, अच्छे से रीडिंग कर रहे हो, लर्न कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। और फिर भी नहीं समझता है तब आप इसे समझने की कोशिश करोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना मत भूलना और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसे भी करने के